वंदित्व सव्य सिद्धे। हमने 50 से 55 नंबर तक की गाथाओं में पढ़ा था कि 29 प्रकार के भाव जीव के नहीं हैं। जीव स्पर्श रसगंध वर्ण वाला नहीं, संस्थान वाला नहीं, शरीर वाला नहीं, आकार वाला नहीं, कोई भी प्रकार से मोह राग द्वेष आदि भावों वाला नहीं, उदय स्थान, बंध स्थान, जीव स्थान और यहाँ तक कि गुण स्थान वाला भी जीव नहीं है। तो फिर प्रश्न हुआ कि सिद्धांत ग्रंथों में इसे इन सबको जीव का क्यों कहा गया। उसका जवाब आचार्य देव ने 56 नंबर गाथा में कहा कि यह सब व्यवहार दिखलाया गया है। व्यवहार नय से इन भावों को जीव का कहा जाता है। और इनका संबंध कैसे है तो 57 नंबर गाथा में कहा कि जिस प्रकार से दूध और पानी का संबंध है, दूध और पानी अनादिकाल से एक साथ रह रहे हैं, फिर भी दूध पानी नहीं है, पानी दूध नहीं है। पानी का लक्षण अलग है, दूध का लक्षण अलग है। दूध अपनी चिकनाई से, अपने स्वाद से बिल्कुल भिन्न जाना जाता है। इस प्रकार से आचार्य देव ने कहा। अब यहाँ आगे 58 नंबर की गाथा से लेकर 60 नंबर 3 गाथाओं में आचार्य देव इस बात को समझाते हैं, एक उदाहरण देते हैं बहुत बढ़िया, कि जिस तरह से किसी रास्ते पर बार बार कोई दुर्घटना हो जाती हो लुटने की, राहगीर जाते हैं, यात्री जाते हैं और हर 10-20 दिन में कोई लूट लेता है वहाँ पर, तो धीरे धीरे कहा जाने लग जाता है कि मार्ग लुटता है, मार्ग लुटता है, लुटेरा मार्ग है। किसी चौराहे पर बहुत एक्सीडेंट होते हों तो ये सब खूनी चौराहा है, हत्यारा चौराहा है। तो क्या वो चौराहा हत्या करता है? चौराहा किसी की खून करता है? क्या वो मार्ग लूटता है? मार्ग लुटता है, मार्ग लुटता है कि या मार्ग पर चलने वाले लुटते हैं? लुटते मार्ग पर चलने वाले हैं और कहा जाता है कि मार्ग लुटता है। हत्या या हिंसा या खून मनुष्य का होता है, लेकिन उस चौराहे को खूनी हत्यारा कहा जाने लगता है। ऐसे ही जैसे जिस मार्ग पर राहगीर, पथिक, यात्री हम लुटते हैं, वह वहाँ पर यह मार्ग लुटता है, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार जिस शरीर में, जिस आकार में, जिस वर्ण में, जिस गुणस्थान में, जिस गति में, जिस कषाय में, जिस लेश्या में, जिस संज्ञत्व असंज्ञत्व में, भव्यत्व अभव्यत्व इत्यादि मार्गणाओं स्थानों में, जिस संघनन में, जिस संस्थान में जीव रहता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जीव है। वास्तव में वो जीव नहीं है, उसमें जीव है। शरीर जीव नहीं है, शरीर में जीव है शरीर में जीव, देह में जीव। फिर भी देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ये दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी जीव को ये ज्ञान कराया जाता है, कथन किया जाता है। और ये बात सिद्धांत में, आगम में अनेक अनेक स्थलों पर की गई है, लेकिन हमें इस व्यवहार नय के कथन को समझ लेना चाहिए। शरीर में आत्मा कहा और गलती ये करते हैं कि शरीर को आत्मा मान लेते हैं। मोटे शरीर में जीव कहा, लेकिन हम जीव को ही मोटा मान लेते हैं। स्त्री शरीर में जीव कहा, हम इस जीव को ही स्त्री मान लेते हैं। चौथे 5वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में जीव है, माने उन प्रकार के भावों के मध्य में त्रिकाली शुद्धात्मा विराजमान है, लेकिन हम उन भावों वाला ही जीव को स्वीकार कर लेते हैं। यह हमारी भूल हो जाती है। फिर ये जो कहा गया है कि आत्मा गंध वाला, रस वाला, स्पर्श वाला, संस्थान वाला, संगनन वाला है, यह वास्तव में व्यवहार नय दिखलाया गया है। व्यवहार नय का खाता, व्यवहार नय का कथन बहुत विस्तृत है, अनेक स्थलों पर किया जाता है। आगम में अधिकांशतः व्यवहार नय का ही कथन है। जो निश्चय नय के कथन करने वाले ग्रंथ हैं, जैसे समयसार आदि, इन ग्रंथों में भी व्यवहार नय के कथन हैं। और कितनी मात्रा में है? जो व्यवहार नय की मुख्यता वाले ग्रंथ हैं, उनमें जितने % में निश्चय नय का कथन होगा, उससे कहीं ज़्यादा निश्चय नय वाले ग्रंथों में व्यवहार नय का कथन है। बोलिए, सारी भगवान के प्रथमा जो अन्य व्यवहार नय प्रधान ग्रंथ हैं, उनमें तो आप चाहे प्रथमान योग पढ़ें, करणान योग पढ़ें, चरणान योग पढ़ें, वहाँ पर यही चर्चा है। जीव के भेद प्रभेद, कितने लाख कुल, कितने भव, योनियाँ, जन्म स्थान, सब बतलाए गए हैं।
किस किस के कहाँ कहाँ कौन कौन सी लेशिया पाई जाती है, 7 प्रकार की पृथ्वियों में जो नरक हैं वहाँ पर कौन कौन सी लेशियाएँ पाई जाती हैं, देवों के कौन सी लेशियाएँ पाई जाती हैं, कौन कौन से प्रकार के भाव होते हैं। ये 14 प्रकार की मार्गणाएँ हैं, जाओ खोजो इनमें, जीव कहाँ मिलेगा, किस गति में गई, इंद्रिये शुकाए जोगे वेदे कषायणाणे संयम दंसन लेश्या, इनमें जाओ ढूंढो मिलेगा जीव। तो साफ तो कह रहे हैं इनमें जाकर के देखो ढूंढो जीव, इनमें कहीं मिलेगा, इनमें जीव मिलेगा, ये जीव नहीं है, ये तो वो भी साफ कह रहे हैं ना। जाओ कमरे में देख के आओ, वहाँ वो छुपने का खेल खेलते हैं बच्चे, अब खोज रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है, पप्पू को गुड़िया नहीं मिल रही है, गुड़िया को पप्पू नहीं मिल रहा है, खोज रहे हैं, इधर उधर भागे फिर रहे हैं। अब कोई कहता है कि जाओ ड्राइंग रूम में देख के आओ, ड्राइंग रूम में देख के आओ, तो ड्राइंग रूम पप्पू है कि ड्राइंग रूम में पप्पू है। अब वो ड्राइंग रूम को ही देखे, वाओ इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना अच्छा, अरे ये पप्पू का रूप नहीं है, उसमें कहीं पप्पू छुपा हुआ है, उस पप्पू का स्वरूप न्यारा है। ऐसे इस शरीर में वज्र वृषभ नाराज संगनन होवे, चाहे सम चतुरस्र संस्थान होवे, संस्थान माने आकार, सम चतुरस्र जो तीर्थंकर आदि महापुरुषों का आकार प्रकार होता है, सम चतुरस्र बिल्कुल नाप तोल करके बिल्कुल फिट किया हुआ, नाक का नाक जिस नाप तोल के होना चाहिए, अत्यंत सुंदर, और मजबूती ऐसी कि वज्र वृषभ नाराज संगनन, पहाड़ के ऊपर गिरे तो पहाड़ टूट जावे। हाँ, क्या बात करते, ऐसा हो सकता है? अरे हुआ ना, हनुमान जी विमान से जा रहे थे और मामा की गोद से उछल के नीचे गिरे, 2-4 दिन के बच्चे, और वो नीचे गिरे तो सब लोग घबरा गए, अब पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। और जब आकर के नीचे देखा तो बच्चा तो खेल रहा है, हनुमान जी तो खेल रहे हैं, और वह पर्वत देखो तो जिस चट्टान पे गिरे वो उसके टुकड़े हो गए। क्यों? वज्र वृषभ नाराज संगनन, वज्र का शरीर, वज्र की हड्डियाँ, जैसे किसी के ऊपर हाथ पड़ जाए तो हाथ नहीं हथौड़ा जैसा पड़े, लेकिन उस प्रकार के शरीर में जीव है, वो शरीर जीव नहीं है। वो जो कहा गया है कि वो जीव, ये जीव, ये केवल व्यवहार नय दिखलाया गया है, व्यवहार नय से समझाया गया है, यह बात हमारे लिए समझने की है। इस तरह ये निरंतर यहाँ पर आचार्य देव समझा रहे हैं, और एक सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि व्यवहार नय भी पिछली गाथाओं में भी 2 बार आ चुका है। जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं, केवली भगवान कह रहे हैं, यहाँ इस गाथा में 60 नंबर गाथा में कहते हैं, निश्चय नय के जानकार, यह व्यवहार नय बतला रहे हैं। जो जानता है वो दोनों नय जानता है, निश्चय नय भी और व्यवहार नय भी, और जो दोनों नयों को जानता है वही सही प्रयोग कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम सब व्यवहार नय तो जानने लगे, हम निश्चय नय को नहीं जानते हैं, हम निश्चय नय वाले नहीं, हम तो व्यवहार नय वाले हैं। एक नय वाला कोई नहीं होता है, एक आंख वाला व्यक्ति अच्छा नहीं कहलाता है। इसी तरह से एक नय वाला भी एकाक्षी कहलाएगा, वह एकाक्षी सुंदर नहीं है, एक नेत्र वाला अनुकरण करने योग्य नहीं है, एक नेत्र वाले को देखने पर अपशकुन लोक में माना जाता है। इसी प्रकार से समझना कि अगर जिसने केवल एक नय को स्वीकार किया है वो एकाक्षी है, एकांतवादी है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। और जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वह तो संसार मार्गी है। जो स्वीकार करता है वो दोनों नयों को स्वीकार करता है, निश्चय नय और व्यवहार नय। जो जानता है वो निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों को जानता है, और जो दोनों नयों को जान करके स्वीकार करता है उनकी भूमिका अलग अलग है। एक समझाने के लिए है, एक स्वीकार करने के लिए है। एक केवल कहने मात्र तक के लिए होता है और कहने मात्र के लिए नहीं, प्रवृत्ति में भी नैतिकता, सदाचार, अहिंसा आदि के व्यवहार के लिए है, समझने के लिए है। और एक श्रद्धा का विषय है, श्रद्धेय है, मानने लायक है, रमने लायक है, जमने लायक है। इस प्रकार से यहाँ पर यह कथन किया गया कि जो 29 प्रकार के भाव हैं वो आगम में व्यवहार नय से कहे गए हैं, निश्चय नय से तो वास्तव में आत्मा एकमात्र चैतन्य स्वभावी है, उपयोगमयी है, ज्ञान दर्शनमयी है, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ। इस बात को हमें अपनी श्रद्धा में दृढ़ लेंगे तो हमारी श्रद्धा सम्यक होगी, सम्यक्त होगा और हम सुखी होने के मार्ग पर चलेंगे।